हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, औसत के आज मैं जो सवाल कराऊंगा उन्हें मैंने टाइप 7 में रखा है। यानी कि टाइप 7 में मैंने औसत के जिन प्रश्नों को रखा है उनका कॉन्सेप्ट और उनका फार्मूला क्या है मैं वो बताऊंगा और उस पर सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए टाइप 7 में औसत के मैंने किन प्रश्नों को रखा है, यानी कि किस कॉन्सेप्ट पर आधारित यानी कि किस फार्मूले पर आधारित प्रश्नों को रखा है, ये मैं आज बताऊंगा। ठीक है, देखिए टाइप 7 में मैंने औसत के उन प्रश्नों को रखा है जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। यानी व्यक्तियों का कोई समूह है और उस समूह में एक व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है तो उस समूह के औसत में कमी या वृद्धि होती है। तो जो व्यक्ति जाता है और यह जो व्यक्ति आता है तो उसकी आयु या उसका भार हमको ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। तो इस टाइप के जो सवाल है आज मैंने जो है टाइप 7 में रखे हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यही है। अच्छा, व्यक्ति समूह में व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है और संख्याएं भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, ये संख्या तीनों में से जो है किसी का भी समूह हो सकता है और तीनों में से जो है किसी में भी चेंजिंग हो सकती है। संख्या के स्थान पर संख्या बदली जा सकती है, वस्तु के स्थान पर वस्तु बदली जा सकती है और व्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या कौन से कॉन्सेप्ट तक क्लियर हो गया। अब इसका क्या फार्मूला है वो और लिख लेते हैं। ठीक, जैसे जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तो इसका क्या है कि जब व्यक्ति, वस्तु, जब व्यक्तियों, वस्तुओं या संख्याओं के समूह में एक के स्थान पर एक व्यक्ति, वस्तु या संख्या के स्थान पर के स्थान पर कोई नई वस्तु, संख्या या व्यक्ति या नया व्यक्ति समूह में शामिल करने पर समूह के औसत में कमी होती है या वृद्धि होती है। समूह के औसत में कमी या वृद्धि होती है तब शामिल नए व्यक्ति, वस्तु या संख्या का मान बराबर, यानी कि अब इंटरचेंज हो रहा है, एक जाएगा तो उसके बदले में दूसरा आएगा। ठीक है, तो जो शामिल हुआ है नया व्यक्ति, वो नया व्यक्ति या वस्तु या संख्या जो नई शामिल हुई है उसका मान कैसे निकालेंगे। जो व्यक्ति, वस्तु या संख्या निकाली गई है, यानी कि निकाले गए व्यक्ति, वस्तु या संख्या, निकाले गए व्यक्ति, वस्तु या संख्या
का मान प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी। अब वृद्धि पहले है तो इसका मतलब प्लस और कमी है तो माइनस, यानी अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो हम प्लस लेंगे, औसत में कमी हो रही है तो माइनस लेंगे, गुणा व्यक्ति गुणा संख्या, व्यक्ति वस्तु या संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, मैंने ये तीन चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि व्यक्ति को भी शामिल करता हूँ, वस्तु को भी शामिल करता हूँ और संख्याओं को भी शामिल इसलिए करता हूँ क्योंकि समूह व्यक्तियों का भी दे सकते हैं, उसमें भी एक व्यक्ति को निकाल के उसके स्थान पर नया व्यक्ति ले सकते हैं, वस्तुओं का भी समूह ले सकते हैं, एक वस्तु को हटा के दूसरी वस्तु शामिल कर सकते हैं, और संख्याओं का भी समूह हो सकता है, उसमें एक संख्या को हटा के दूसरी संख्या ले सकते हैं। इसलिए इन तीनों पर ही सवाल बना सकते हैं। बस अंतर इतना है कि जब व्यक्तियों का समूह लेंगे तो उसमें व्यक्तियों का भार या आयु पूछी जाएगी, और संख्याओं का समूह लेंगे तो उसमें संख्या पूछी जाएगी, या अगर वस्तु लेंगे तो वस्तु का उसमें भार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज का जो औसत के जो टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, और इसी फार्मूले पर आधारित जो है प्रश्न आज के होंगे जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसके प्रश्न कराऊंगा तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं औसत के टाइप्स के पहले प्रश्न पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि 10 व्यक्तियों के समूह में, व्यक्तियों का समूह है, कितने व्यक्तियों का समूह है? 10 व्यक्तियों का समूह है, उसमें से एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाकर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया। कहने का मतलब है कि 10 व्यक्तियों का समूह है, उसमें से एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति को निकाल दिया गया समूह से और उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति को रख लिया। ठीक है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। यानी कि जो 10 व्यक्तियों के समूह का जो औसत भार था वो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन जब एक व्यक्ति को हटा के नया व्यक्ति शामिल किया तो उसके औसत भार में जो समूह का औसत भार था उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति का भार बताओ, यानी कि तो जो नया व्यक्ति शामिल किया गया है उसका भार हमसे पूछा है। तो देखिए नए व्यक्ति का भार हो जाएगा, चूंकि नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार निकाले व्यक्ति का भार, जो व्यक्ति निकाला है निकाले व्यक्ति का भार प्लस माइनस औसत में। अब देखिए प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ सवाल में पता चला है कि एक औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ गया है तो वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर प्लस ही लगाएंगे, वृद्धि के लिए प्लस लगता है। तो प्लस औसत में वृद्धि, वो जो कॉन्सेप्ट में फार्मूला लिखा है वो तो मैं जनरल फार्मूला लिखाता हूँ दोनों के लिए, कमी के लिए भी वृद्धि के लिए भी। ठीक, तो यहाँ पर जैसा होगा वैसा यूज करेंगे। तो निकाले व्यक्ति का भार बराबर भार प्लस औसत में वृद्धि, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है, गुणा व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। अगर यहाँ वस्तुएं होती तो वस्तुओं की संख्या, व्यक्ति है तो व्यक्तियों की संख्या, अगर संख्याएं होती तो संख्याओं की संख्या। ठीक, तो बराबर कितना? निकाले गए व्यक्ति का भार, निकाले व्यक्ति कितने किलोग्राम का व्यक्ति निकाला? 60 किलोग्राम का व्यक्ति को निकाला गया। तो यहाँ 60 प्लस औसत में वृद्धि है इसलिए प्लस, औसत में कमी होगी तो माइनस, प्लस औसत में वृद्धि कितनी हुई? 1 किलोग्राम। तो यहाँ 1 गुणा व्यक्तियों की संख्या। अब व्यक्तियों की संख्या ना तो घटी ना बढ़ी, क्योंकि 1 गया और 1 आया, तो ना घटी ना बढ़ी, तो कितनी की कितनी रही? 10 की 10 ही रही। तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या क्या कितनी रखेंगे? 10। तो बराबर हो जाएगा 60 प्लस 10 एकम 10 बराबर 60 10 70 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
यानी कि जो नए व्यक्ति जो शामिल हुआ है समूह में उसका भार कितना आएगा, 70 किलोग्राम भार होगा। यह ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि एक 6 व्यक्तियों के समूह में, 6 व्यक्तियों का समूह है, उसमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ले लिया। यानी कि 6 व्यक्तियों का समूह है और 6 व्यक्तियों के समूह में से एक ऐसा व्यक्ति को भार किया गया है जिसका वजन 80 किलोग्राम था और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया है। तो समूह के औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी हो गई। तो नए व्यक्ति का भार बताओ। यानी कि जो व्यक्ति नया शामिल हुआ है समूह में उसका भार हमसे पूछा है और एक व्यक्ति गया, 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पे नया व्यक्ति आ गया। तो जो समूह का औसत था उसमें 3 किलोग्राम की कमी हो गई। तो नए व्यक्ति का भार हमसे पूछा है। तो सिंपल है, वही फार्मूला लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट है। क्या कि नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर क्या होगा, गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का जो समूह से चला गया है, निकाल दिया गया उसे, गए व्यक्ति का भार। यहाँ पर प्लस माइनस आता है, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। यहाँ पर 3 किलोग्राम की कमी हो रही है तो माइनस औसत में कमी, औसत में कमी गुणा व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए गए व्यक्ति का भार कितना है, 80 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया तो यहाँ 80 लिखेंगे, माइनस औसत में कमी कितनी हुई, 3 किलोग्राम की, यहाँ 3 गुणा व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो हो गया हमारा 80 माइनस 18 बराबर 10 में से 8 गया 2, 7 में से ये गया 6। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से गया 6, यानी कि 62 किलोग्राम आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति नया शामिल हुआ है वो कितने किलोग्राम का है, वो 62 किलोग्राम का है। ठीक, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि किसी क्रिकेट टीम में, अब हमको एक क्रिकेट टीम दे दी है, किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु है, यानी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 है। उनकी औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। कितने महीने बढ़ जाती है, 2 महीने। लेकिन क्यों बढ़ती है, उसका कारण दिया है कि जब उनमें से दो खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 वर्ष, जिनकी उम्र 18 वर्ष और 20 वर्ष है, यानी ऐसे 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 वर्ष और 20 वर्ष है, उनको बाहर कर दिया गया है, टीम से उनको बाहर कर दिया गया है और उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए हैं। 20 के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया गया है, यानी कि उन 18 वर्ष और 20 वर्ष वाले 2 खिलाड़ियों को बाहर किया और उनके स्थान पर टीम में 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी हमसे, यानी कि जो 2 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं टीम में, उनकी औसत आयु हमसे पूछी है। जबकि 18 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है। जब इनको बाहर किया गया और 2 नए खिलाड़ी लिए गए तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ जाती है। ठीक है, तो 2 नए खिलाड़ियों की सबसे पहले आयु निकाल लेंगे कि कुल आयु कितनी है। तो देखिए, चूंकि 2 नए खिलाड़ियों की कुल आयु बराबर, कैसे निकालेंगे, जो 2 खिलाड़ी निकल गए हैं उनकी उम्र लिखेंगे, गए खिलाड़ियों की उम्र। पहले जब एक व्यक्ति जाता है तो एक व्यक्ति की उम्र यह बाहर लिखा जाता है। अब 2 गए हैं तो दोनों की जोड़ के लिखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 नए खिलाड़ियों की कुल आयु बराबर गए 2 खिलाड़ियों
कुल आयु, अब यहाँ पर 2 माह बढ़ जाती है, औसत आयु बढ़ रही है, तो यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस औसत आयु में वृद्धि, औसत में वृद्धि गुणा खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या। ठीक, तो अब देखिए गए 2 खिलाड़ियों की और कुल आयु, एक की 18 वर्ष है, एक की 20 वर्ष, तो दोनों की जोड़ देंगे, कितनी आ जाएगी, 20 और 18 38 वर्ष, 20 और 18 कितने 38, प्लस औसत में वृद्धि कितनी 2 माह, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और माह चूंकि महीने में है तो ये वाली जो इधर आएगी उम्र, ये किस में आएगी, ये इधर वर्ष में आ जाएगी, इधर महीने में आ जाएगी। ठीक, तो 2 माह लिखी है गुणा खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है 11 है। अब ना तो कम हुई है ना वृद्धि हुई है, क्योंकि 2 गए और 2 आ गए। ठीक, तो 2 गुणा 11, तो इसका मतलब ये हुआ, तो बराबर 2 नए खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी आ गई 38 वर्ष, और ये देखिए ये अगर ये 2 ये महीने में, ये 2 कितना है महीने है, ये वर्ष तो है नहीं, तो इनको हम अलग रखेंगे, 38 वर्ष और 2 माह। तो 2 नए खिलाड़ियों की जो आयु जो निकल के आई है वो कितनी आई है 38 वर्ष 2 माह, 2 माह नहीं सॉरी 11 दूनी 22, 11 दूनी इसकी मल्टीप्लाई भी होगी ना, 11 दूनी 22 माह। ठीक, तो 2 नए खिलाड़ियों की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी 38 वर्ष, दोनों को जोड़ के लिखेंगे 20 वर्ष और 18 वर्ष, 20 18 38 हो गया, प्लस औसत में वृद्धि 2 माह, 2 लिखा, और खिलाड़ियों की संख्या कितनी है 11, तो 11 दूनी 22 और 38 यानी 38 वर्ष 22 महीना दोनों खिलाड़ियों की आयु का योग आ गया, दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु। ठीक, अब हमसे पूछा गया है औसत आयु, यानी कि दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी है, तो 2 खिलाड़ी हैं, इन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा। तो इसलिए औसत आयु बराबर कितनी हो जाएगी, औसत आयु बराबर 2 खिलाड़ी हैं तो 38 वर्ष बटे 2 प्लस 22 माह बटे 2, तो 2 19 से कट जाएगा और 2 11 से कट जाएगा, तो बराबर मिलके कितनी हो गई 19 वर्ष 11 माह, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 2 नए खिलाड़ी जो शामिल हुए हैं उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 19 वर्ष 11 माह। कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है, ये सी वाला आंसर सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, सीधे कॉन्सेप्ट और फार्मूले पर रख के सीधे निकल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा और 5वां सवाल। ठीक, चौथा सवाल क्या है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी कम हो जाती है 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल कर ले। यानी कि 60 वर्ष के व्यक्ति को जब बाहर निकाल दिया जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लिया जाता है, तब 45 व्यक्तियों की औसत आयु में 1/9 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु हमसे पूछी है, जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसकी आयु पूछी है। तो ठीक है, तो सिंपल है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट और उसी फार्मूले पर आधारित सवाल है। ठीक, तो नए कर्मी की आयु कितनी हो जाएगी, नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी, गए व्यक्ति की आयु, जिस व्यक्ति को निकाला है गए व्यक्ति की आयु माइनस क्यों, क्योंकि 1/9 वर्ष कम हो रही है, तो माइनस औसत में कमी गुणा व्यक्तियों की संख्या, यानी कि समूह में व्यक्तियों की संख्या। ठीक, तो बराबर कितनी हो जाएगी, गए व्यक्ति की आयु कितनी
60 वर्ष का व्यक्ति चला गया तो यहाँ 60 लिखेंगे, माइनस औसत में कमी कितनी हो गई 1/9 वर्ष की, तो 1/9 गुणा व्यक्तियों की संख्या कितनी है 45, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45, तो 9 पंजे 45 से कट जाएगा तो बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया हमारा 60 - 5, 60 - 5 बराबर 55 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो व्यक्ति नया शामिल हुआ है उसकी आयु कितनी आ गई 55 वर्ष आंसर आ जाएगा, यानी कि नए शामिल व्यक्ति की आयु 55 वर्ष होगी। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट और सीधा सीधा फार्मूला लगा देना है बस। ठीक, इसी प्रकार 5वां सवाल है। 5वें में हमको भार दे रखा है क्या कि एक नाव में 55 किलोग्राम का एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी जो उस नाव में शामिल कर लिया गया है, यानी कि 55 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति को बाहर निकाला और उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति को नाव में शामिल कर लिया है। तो टोटल कर्मी कितने हैं, टोटल कर्मी 12 थे, तो 12 कर्मियों का औसत भार में 1/3 kg की वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब एक 55 किलोग्राम के व्यक्ति को भार किया जाता है और नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो 12 कर्मियों के औसत भार में कितना बढ़ जाए 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो उस नए कर्मी का भार हमसे पूछा है। यहाँ पर नए व्यक्ति की आयु पूछी थी, यहाँ नए व्यक्ति का भार पूछा है। फार्मूला यही लगाएंगे, यहाँ आयु की जगह भार आ जाएगा, यहाँ भार आ जाएगा, यहाँ सही, बाकी यही सब रहेगा। ठीक, तो इसी को देखते हुए सवाल कर लेंगे पूरा। तो नए व्यक्ति का भार बराबर कितना, गए व्यक्ति की आयु, तो यहाँ पर गए व्यक्ति का भार कितना 55 किलोग्राम के व्यक्ति को भार किया है, तो 55 गए व्यक्ति का आयु, तो गए व्यक्ति का भार। अब यहाँ कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे 1/3 गुणा, ठीक है, औसत में यहाँ कमी हो रही थी यहाँ वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस, गुणा व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ कर्मियों की टोटल संख्या कितनी है 12, टोटल 12 कर्मी थे तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक, 3 चौक 12 कट गया तो 50 और प्लस 4 55 प्लस 4 बराबर 59 kg, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति नया शामिल किया गया 55 किलोग्राम के स्थान पर, तो उसका वजन कितना आएगा आंसर, उसका वजन आ रहा है 59 kg। ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बिल्कुल इजी एक ही लाइन में सवाल हो जाएगा और सेकंड में सवाल हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर है और फार्मूला अच्छी तरह क्लियर है। ठीक, अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक ऑफिस के 10 कर्मचारियों में, एक ऑफिस है जिसमें 10 कर्मचारी हैं। ठीक, 10 कर्मचारियों में एक के रिटायर होने पर, अब एक कर्मचारी ऐसा है जो रिटायर हो गया। ठीक, तो वो जो रिटायर हुआ है उसके स्थान पर 25 वर्ष का एक नया कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। यानी जो व्यक्ति रिटायर हुआ है उसके स्थान पर एक 25 वर्ष का नया व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। तो उन कर्मचारियों, यानी कि टोटल 10 कर्मचारियों की जो औसत आयु पहले थी उसमें कितने की कमी हो गई, 3 वर्ष कम हो जाती है। तो उन कर्मचारियों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, तो रिटायर हुए कर्मचारी की आयु बताइए। तो अब की बार जो हमसे पूछा है वो जाने वाले व्यक्ति की आयु पूछा है, यानी कि रिटायर हुए व्यक्ति की आयु पूछा है। ठीक है, ना कि नए आने वाले व्यक्ति की आयु। नए आने वाली व्यक्ति की आयु हमको दे रखी है 25 वर्ष, क्या नया कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो फार्मूला वही लगेगा, कॉन्सेप्ट भी वही लगेगा। ठीक, क्या लगेगा कि चूंकि यहाँ पे स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि नए व्यक्ति की आयु, तो यहाँ पर क्या है नए कर्मचारी की आयु, नए कर्मचारी की आयु बराबर यहाँ पर नए कर्मचारी की आयु लिखते हैं फार्मूले में, और यहाँ पर गए कर्मचारी। अब गए का मतलब यहाँ रिटायर हुआ है तो रिटायर हुए के लिखेंगे, रिटायर कर्मचारी की आयु,
अब यहाँ पर कमी हो रही है, 3 वर्ष कम हो जाती है, यानी टोटल की औसत आयु में कितना कम हो रहा है, 3 वर्ष कम हो रहा है। तो यहाँ माइनस औसत आयु में कमी गुणे कर्मचारियों की कुल संख्या, कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, तो नए कर्मचारी की आयु कितनी दे रखी है, 25 वर्ष। तो ये हो गया 25 बराबर रिटायर कर्मचारी की आयु हमसे पूछी है, पता नहीं, तो x ले लेंगे यहाँ पर, x माइनस औसत आयु में कमी कितने का है, 3 वर्ष की। तो यहाँ 3 लिखेंगे गुणा कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 10। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 25 बराबर x माइनस 3 धाम 30 हो गया। ठीक है, इसलिए हमारा ये 30 उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि 25 प्लस 30 बराबर x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 55 वर्ष, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति जो रिटायर हुआ है उसकी उम्र कितनी है, 55 वर्ष है। ठीक, तो कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा, ये बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो किसी तरह से भी सवाल घुमा के पूछेंगे, यही कॉन्सेप्ट रहेगा और यही फार्मूला रहेगा, बिल्कुल आराम से निकल आएगा। ठीक, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 7वां सवाल। लेकिन 7वां सवाल जो है ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तभी समझ में आएगा। है बिल्कुल इजी और हलवा सवाल, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए 5 सदस्यों के एक क्लब में, एक क्लब है जिसमें 5 सदस्य हैं। ठीक है, एक पुराने सदस्य के स्थान पर, यानी कि 5 सदस्यों का एक क्लब है जिसमें एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य शामिल करने पर उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहाँ 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 5 सदस्यों के एक क्लब में, यानी कि एक क्लब में जो है 5 सदस्य हैं और उन सदस्यों में एक पुराने सदस्य को निकालकर एक नया सदस्य शामिल करने पर जो 5 सदस्यों की जो औसत आयु थी वो कितनी हो जाती है, जो 3 वर्ष पहले उस क्लब के सदस्यों की औसत आयु थी। यानी कि एक व्यक्ति के जाने और एक व्यक्ति के आने पर उस क्लब के सदस्यों की जो औसत आयु कितनी हो जाती है, जो उस क्लब के सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले थी वो हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसके बराबर 3 वर्ष पहले की औसत आयु के बराबर हो जाती है। तो उस पुराने सदस्य तथा आए नए सदस्य की आयु में अंतर पूछा हमसे, पुराने सदस्य और नए सदस्य की आयु में अंतर पूछा है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा कोई फार्मूला नहीं है, सीधे सीधे नियम है। इसका कॉन्सेप्ट मैं लिखा देता हूँ जो याद भी रहे। ठीक, देखिए यदि किसी m सदस्यों के समूह में से, यदि किसी m सदस्यों के समूह में से एक व्यक्ति के जाने तथा उसके स्थान पर दूसरा नया व्यक्ति आने पर सदस्यों के समूह की औसत आयु n वर्ष पहले की औसत आयु होती है, यह औसत आयु के बराबर होती है, औसत आयु के बराबर होती है, तब इन दोनों व्यक्ति, कौन से दोनों व्यक्ति, जो व्यक्ति गया और उसके स्थान पर जो आया,
तब दोनों व्यक्ति, तो नए और पुराने व्यक्ति, तो नए और पुराने व्यक्तियों की आयु में अंतर बराबर कितना हो जाएगा, m गुणा n, यानी कि n वर्ष पहले की औसत आयु के बराबर होती है। तब नए और पुराने व्यक्तियों की आयु में अंतर कितना हो जाएगा, m सदस्यों, जितने सदस्य होंगे उनकी संख्या और जितने वर्ष पहले, वर्षों की संख्या। ऐसा नहीं कि n वर्ष पहले की औसत आयु से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, जितने वर्ष पहले इन वर्षों की गुणा होगी, इन वर्षों की गुणा इस m सदस्यों से होगी, तो इन नए और पुराने व्यक्तियों की औसत आयु में अंतर आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 सदस्य कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, और कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की औसत आयु के बराबर उनकी औसत आयु हो गई। तो यहाँ 5 गुणा 3, तो यहाँ अंतर, उत्तर कितना हो जाएगा, दोनों अंतर आ जाएगा, आयु में अंतर आ जाएगा, आयु में अंतर बराबर जितने सदस्य हैं 5 और कितने वर्ष पहले की औसत आयु के बराबर होगी औसत आयु, 3 वर्ष पहले, तो 3 से गुणा कर देंगे, 5 या 15 वर्ष आ जाएगा आंसर। ठीक, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से ये याद रखेंगे, कोई भी इस टाइप का सवाल आएगा। ठीक है, तो इन सदस्यों की और जितने वर्ष पहले की औसत आयु दे रखी है उतने वर्षों की आपस में गुणा कर देंगे, वही नए और पुराने व्यक्तियों की आयु में अंतर, यह आयु में जो अंतर है वो आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल, 8वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि 8वां सवाल। ठीक, 8वां सवाल क्या है कि एक स्कूल के 30 शिक्षक हैं। एक स्कूल में कितने शिक्षक हैं, 30 शिक्षक हैं। 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक रिटायर हो गया। यानी कि एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं, उनमें से एक 60 वर्ष की आयु का शिक्षक रिटायर हो गया। ठीक है, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हुआ, और उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हुआ, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु का मतलब औसत आयु, शिक्षकों की औसत आयु जो है ऑप्शन दे दिए उतनी ही रहेगी, 2 वर्ष घट जाएगी, 6 माह घट जाएगी, या 1 वर्ष घट जाएगी। इन ऑप्शनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, जब भी एक जाता है और एक आता है तो औसत आयु या औसत भार में या तो कमी होती है या वृद्धि होती है। तो यहीं पर हमसे यही पूछा है कि जो औसत आयु है वो कमी घटी है या बढ़ी है, अगर घटी है तो कितनी घटी है, अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। ठीक, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए रिटायर हुए शिक्षक की उम्र कितनी है, की आयु कितनी है, 60 वर्ष, यानी कि 60 वर्ष चला गए। और नियुक्त हुए शिक्षक की आयु, नियुक्त हुए शिक्षक की आयु कितनी, 30 वर्ष। रिटायर होने वाले की कितनी है, 60 वर्ष, और नियुक्त होने वाले की कितनी है, 30 वर्ष। तो जब 60 वर्ष वाला चला गया और 30 वर्ष वाला आया तो इसका मतलब 30 वर्ष घट गया, तो कमी तो हुई। इसलिए आयु में कमी कितनी हो गई, 60 वर्ष वाला चला गया और 30 वर्ष वाला आ गया, तो इसका मतलब 60 माइनस 30 बराबर 30 वर्ष। यानी कि टोटल शिक्षकों की कुल आयु में कितने की कमी हो गई, 30 वर्ष की कमी हो गई। इसलिए औसत आयु में कमी निकाल लेंगे। इसलिए औसत आयु में कमी कैसे निकालेंगे, जितनी टोटल आयु में कमी हुई है उस कमी को
उस कमी में टोटल शिक्षकों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। टोटल शिक्षक कितने हैं? 30, तो यहाँ पर 30 से ही डिवाइड करेंगे। यानी कि औसत आयु में कमी कैसे निकालेंगे? टोटल आयु में कमी बटे टोटल शिक्षकों की संख्या। तो टोटल शिक्षकों की संख्या 30 है और टोटल आयु में कमी कितनी हो गई? 30 वर्ष। तो 30 से कम 30 से कट गया, यानी कि 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष कम हो गई, 1 वर्ष घट गई। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, डी वाला। ठीक है, 1 वर्ष घट जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है औसत के टाइप 7 के जो मैंने 8 सवाल कराए हैं और अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, परीक्षाओं में आए हुए भी हैं, एसएससी की परीक्षाओं में भी आए हुए हैं और भी अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट औसत का टाइप 8 लेकर आऊँगा। ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके का कोर्स जो है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और लगातार आगे बढ़ता जाऊँगा। तो सभी वीडियो जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ, कोर्स का डालूँ या ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट आजकल मैं डाल रहा हूँ वो डालूँ, वो आपके मोबाइल पर तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती रहेगी और आप लोग मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।